हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनिश वाटेल और हम क्रेनियल नर्व्स डिस्कस कर रहे थे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने फेशियल नर्व का कोर्स कंप्लीट कर लिया और टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को पूरा कंप्लीट कर लिया। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में भी कौन सी नर्व रिले कर रही है और कौन सी टोपोग्राफिक नर्व है वो डिस्कस कर लिया था। एक बार उसकी नोट्स बनानी थोड़ी सी बाकी थी। ठीक है, तो चलिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की तरफ चलते। देखो, इस पर टिक सब दिख रहे। मैं एक बार वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर गलती से रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, होता रहता ऐसा। तो देखो, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है ना, वो सिक्रीटो मोटर फाइबर्स देगा सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। ठीक है, और फेशियल नर्व में पूरा डिस्कस किया था। इसकी टोपोग्राफिक नर्व है लिंगुअल नर्व, जो कि मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, और फंक्शनल नर्व है कॉडा टिम्पेनी नर्व, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है। देखो, कोई भी गैंग्लियन पढ़ो ना, उसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ना। एक कि उसके सिक्रीटोमोटर फाइबर्स कौन सी ग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं, फिर उसकी टोपोग्राफिक और फंक्शनल नर्व कौन सी है, और बाकी के रेस्ट 3 रूट्स, पैरासिम्पैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट और सेंसरी रूट। सेंसरी रूट के लिए मैंने ये भी बताया था कि जो टोपोग्राफिक नर्व होगी जिस पे गैंग्लियन सस्पेंडेड होगा वही उसकी सेंसरी रूट होगी। ठीक है, फिर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रूट को देख लो थोड़ा। देखो, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के लिए अपर फाइबर्स कहाँ से अराइज हो गए? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से। फिर फेशियल नर्व में जाएंगे और फेशियल नर्व की ब्रांच कॉडा टिम्पेनी नर्व के थ्रू सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में रिले करेंगे। ठीक है, फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड की टोपोग्राफिक नर्व लिंगुअल नर्व है, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे और फाइनली सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई कर देंगे। देखो, मैंने फिगर में इसको अच्छे से शो किया हुआ है। ये देखो, लिंगुअल नर्व है, इसके ऊपर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, कॉडा टिम्पेनी नर्व आई, और फिर सब लिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर देखो, इसके सिंपैथेटिक रूट के लिए अलग से कोई फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हर गैंग्लियन का सिंपैथेटिक रूट T1 से ही स्टार्ट होता है, फिर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाके रिले करेगा, वहाँ से फेशियल आर्टरी के अराउंड जो प्लेक्सस प्रेजेंट है ना, वहाँ उसके थ्रू सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई कर देगा। देखो, प्लेक्सस अराउंड फेशियल आर्टरी को कैसे याद रखोगे? कॉडा टिम्पेनी नर्व है, वो पैरासिम्पैथेटिक रूट फॉर्म कर रही है। ठीक है, और वो फेशियल नर्व की ब्रांच है, तो उसी तरह सिंपैथेटिक रूट में फेशियल आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है, दैट्स इट। फिर देखो, ये गैंग्लियन कंप्लीट हो गया। अब मेजर पोर्शन आता है, इंजरी टू फेशियल नर्व। फेशियल नर्व को इंजरी कब कब हो सकती है? देखो, फेशियल नर्व हमने पूरी ड्रॉ कर ली है। देखो, एक इंजरी का पॉइंट है यहाँ, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के बाहर जैसे ही आएगी तब इंजरी हो जाए। ठीक है, या फिर यहाँ इंजरी हो सकती है। 2, यहाँ पर कॉडा टिम्पेनी नर्व के फॉर्मेशन होने से पहले इंजरी हुई है। ठीक है, और फिर एक यहाँ इंजरी हो सकती है। 3, कि स्टेपिडियस मसल को सप्लाई करने से पहले इंजरी हो, और एक 4th यहाँ इंजरी हो जाए, जहाँ पर ये दोनों नर्व अभी डिवाइड नहीं की है, जेनिकुलेट गैंग्लियन पे इंजरी हो जाए, मतलब ये भी नर्व फॉर्म नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। देखो, जब इंजरी पॉइंट 1 पे होगी, ठीक है, तो पॉइंट 1 पे होने से क्या होगा कि ये सारे फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व। अभी फेशियल मसल्स को सप्लाई नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। और नर्व है ना, वो लोअर मोटर न्यूरॉन है, वो आगे डिस्कस करेंगे। और नर्व पे इंजरी हो ना तो सब कुछ सेम साइड ही होगा, मतलब इप्सी लेटरल साइड ही हो। तो देखो, पॉइंट 1 पे करेंगे, इंजरी हो गई तो क्या होगा? इप्सी लेटरल फेशियल पैरालिसिस, सारे फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो, और अभी सेकंड, यहाँ पर कॉडा टिम्पेनी नर्व अभी फॉर्म नहीं हुई है। ठीक है, और कॉडा टिम्पेनी नर्व देखो क्या क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एक्सेप्ट सर्कमवेलेट पेपिले, और सब लिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड में सलाइवेशन कॉज करती है। तो अभी पॉइंट 2 पे इंजरी हो गई तो कॉडा टिम्पेनी नर्व में भी इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स पॉसिबल नहीं होंगे, ये सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो देखो क्या होगा, देखो इसके ऊपर 1 पॉइंट के ऊपर इंजरी हुई है तो फेशियल पैरालिसिस तो हो गई, तो फीचर्स ऑफ 1 तो आएंगे ही सारे के सारे, प्लस क्या होगा? एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेस्ट चला जाएगा, टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एक्सेप्ट सर्कमवेलेट पेपिले,
इज लॉस्ट। ठीक है, ये जा चुका है अब क्योंकि नर्व इंजरी हो गई। और तो और क्या होगा, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सलाइवेशन भी नहीं होगा, तो लॉस ऑफ सलाइवेशन फ्रॉम सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखो ये थर्ड पॉइंट पे इंजरी हो गई। ठीक है, तो ये 2 के तो सारे फीचर्स आएंगे क्योंकि कॉर्डा टिम्पैनी नर्व के भी ऊपर इंजरी हुई है, पर यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आएगी, ये स्टेपिडियस मसल भी इंजर्ड हो गए। ठीक है, स्टेपिडियस मसल इंजर्ड हो गया मतलब अब इस पर स्टेपिडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और वो स्टेपिडियस मसल क्या फंक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, मतलब ये आवाज़ को है ना मॉडिफाई करता है, मतलब नॉर्मल आवाज़ हमें सुनाई देगी। और अगर ये मसल ही पैरालाइज हो गया तो इसके हमें हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा। हाइपर एक्यूसिस मतलब ओवर सेंसिटिव टू साउंड। देखो लिख देता हूँ, इसमें सारे के सारे फीचर्स ऑफ 2 तो आए गए, मतलब यहाँ पर जो इंजरी हुई थी ना ये सारे फीचर्स हो गए, इसके साथ साथ हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा। और हाइपर एक्यूसिस क्या मतलब क्या होता है, ओवर सेंसिटिव टू साउंड, मतलब धीरे से भी बोलोगे ना तो भी जोर से, बहुत जोर से बोल रहा हो ना कोई, ऐसा सुनाई देगा। ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू साउंड क्योंकि स्टेपिडियस मसल पैरालाइज्ड है। चलो, और लास्ट 4th पॉइंट, यहाँ पर इंजरी हो गई। ठीक है, तो ये 3 वाले तो सारे फीचर सेम टू सेम ही रहेंगे क्योंकि स्टेपिडियस मसल भी पैरालाइज हो गया, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व भी इंजर्ड हो गई, और तो और फेशियल मसल्स भी सारे पैरालाइज्ड हो गए। साथ साथ में लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो लेक्राइमेशन भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें सारे के सारे फीचर्स ऑफ 3 तो हो गए, साथ साथ में लॉस ऑफ लेक्राइमेशन भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको पॉसिबल हो ना तो ऐसे ही याद रखना 1 2 3 4 कि 1 में जो इंजरी होगी वो 2nd में तो होगी, 2nd में जो होगी वो 3rd में तो होगी, और 3rd में होगी वो 4th में तो होगी। बस 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। देखो, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन होता क्या है। लोअर मोटर न्यूरॉन को है ना एज अ नर्व ट्रीट करो। लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब नर्व। ठीक है, 7 न्यूक्लियस से नर्व निकलेगी। देखो, और ये अपर हाफ ऑफ फेस और ये लोअर हाफ ऑफ फेस। लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया, कन्फ्यूजन ना हो। फिर देखो, अपर हाफ ऑफ फेस है ना वो फॉर्चुनेट पार्ट है क्योंकि इसके लिए जो अपर फाइबर्स है ना, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन, वो दोनों साइड से आएंगे, ऑपोजिट साइड से भी और तो और सेम साइड से भी। पर लोअर मोटर न्यूरॉन के लोअर हाफ ऑफ फेस के जो अपर फाइबर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड से ही आएंगे। ठीक, इतना ध्यान रखो अभी। तो देखो, ये 7 न्यूक्लियस के नीचे का जो भी पोर्शन है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब नर्व, और नर्व 7 न्यूक्लियस से ही निकलेगी। और यहाँ पर इंजरी हो गई मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया मतलब अब फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, पूरे के पूरे पैरालाइज्ड हो जाएंगे, मतलब इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस तो होगा ही। साथ साथ में अब नर्व ही कट गई है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो मसल्स अपने पूरी लेंथ के हिसाब से फैल जाएंगे, मतलब फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। पर अपर मोटर न्यूरॉन के केस में कैसा है, देखो पहले इसके ये वाले साइड पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अपर मोटर न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना आसान हो। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन का है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड से ही आएगा, और अपर हाफ ऑफ फेस के लिए अपर फाइबर्स है वो दोनों साइड से आएंगे। ठीक, देखो ये तीनों फॉर्म हुए, ये है अपर मोटर न्यूरॉन। और अगर यहाँ पर इंजरी हो जाए मतलब अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो गया
तो क्या होगा, हायर सेंटर ही कोई नहीं है, मतलब नर्व तो प्रेजेंट है अभी, पर उसको ऊपर से कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। और अगर ऊपर से कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है तो नर्व बार बार मसल को स्टिम्युलेट करती रहेगी, ठीक है। तो बार बार मसल को स्टिम्युलेट करेगी तो मसल्स का स्पाज्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा तो कौन सा टाइप का पैरालिसिस होगा, स्पास्टिक या फ्लैसिड, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लैसिड पैरालिसिस और अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक पैरालिसिस। और क्या होगा अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा तो देखो, अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा तो अपर हाफ ऑफ फेस बच जाएगा, क्योंकि इस साइड के अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हुआ तो अपर हाफ ऑफ फेस के लिए सप्लाई ऑपोजिट साइड से भी आ रही है, ठीक है। पर देखो, मतलब अपर हाफ ऑफ फेस बच गया, पर अब ये देखो, इसको देखो, लोअर हाफ ऑफ फेस है ऑपोजिट साइड का, वो किससे सप्लाइडेड है, अपोजिट साइड ऑफ अपर फाइबर्स से, ठीक है। मतलब कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स निकलेंगे वो अपोजिट साइड के 7th न्यूक्लियस में जाएंगे और फिर वहाँ से लोअर हाफ ऑफ फेस को सप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल, मतलब अपोजिट साइड का है ना, देखो लीजन इस साइड हुआ है अपर मोटर न्यूरॉन में और इफेक्ट अपोजिट साइड पे आएगा, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ फेस, ठीक है। ठीक है, इसमें सिर्फ लो कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड पैरालिसिस होगा और वो भी लोअर हाफ ऑफ फेस का ही, और लोअर हाफ कहाँ से, बिलो द ऑर्बिट, ठीक है। देखो सपोज करो लोअर मोटर न्यूरॉन का ये कट हो गया तो फिर नर्व भी पूरी चली गई, तो उसकी वजह से इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस होगा। और देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर नर्व डैमेज हो जाए ना तो हर बार इप्सिलेटरल ही होगा, कॉन्ट्रालेटरल कभी नहीं होगा। कॉन्ट्रालेटरल किस केस में आएगा, अपर मोटर न्यूरॉन के केस में आएगा, मतलब अपर फाइबर्स। और फ्लैसिड पैरालिसिस लोअर मोटर न्यूरॉन में होती है और अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, क्योंकि हायर सेंटर्स ही डैमेज हो गए जो कंट्रोल कर रहे थे। और अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस होगी, वो भी लोअर हाफ ऑफ फेस में, क्योंकि देखो ये अपर हाफ को फेस की सप्लाई दोनों साइड से आएगी कॉर्टेक्स के, लोअर हाफ ही अनलकी रहा क्योंकि उसको सिर्फ ऑपोजिट साइड से ही आ रही थी, और वो अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो गया तो लोअर हाफ ऑफ फेस का पैरालिसिस हो जाएगा और वो भी ऑपोजिट साइड का। देखो अगर क्वेश्चन आता है वाइवा में, ऐसा क्वेश्चन पूछे कभी कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन इनके लीजन के दोनों पेशेंट प्रेजेंट है, तो ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन कब होगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि लोअर मोटर न्यूरॉन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन मतलब हायर सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम है, हायर सेंटर्स में प्रॉब्लम है मतलब ब्रेन के अराउंड कुछ प्रॉब्लम प्रेजेंट है, और ब्रेन के अराउंड मतलब स्ट्रोक भी हो सकता है। लोअर मोटर न्यूरॉन का इतना इमरजेंसी का केस नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन इज अ केस ऑफ इमरजेंसी। So this was all about the video. If you found my video helpful, share it with your friends too. Hope you liked it. Thank you so much.